एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज की यह वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि ताजमहल टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें आप इंग्लिश रीडिंग करना तो सीखेंगे ही, साथ साथ आपको अगर बोला जाए कि 10 लाइन या जितना भी बोला जाए कि ताजमहल पर आपको ऐसे लिखना है या ताजमहल के बारे में लिख के दिखाओ, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने बता दिया, ताजमहल। तो द ताजमहल आज का हमारा टॉपिक है। द क्यों लगाते हैं? द इसलिए लगाते हैं कि जो कोई भी एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ होती है, जैसे कि कोई एक इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ होती है, उस तरह का और कुछ नहीं होता है, तो उसके आगे हम उसकी इम्पॉर्टेंस दिखाने के लिए, महत्व दिखाने के लिए द लगाते हैं। जैसे द गंगा, इस तरह से जो एक ही चीज़ होती है और उस तरह की और कोई चीज़ नहीं होती है, महान चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसकी महत्वता दिखाने के लिए हम द लगाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर फिगर आपने देख ही लिया है और हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है? द ताजमहल इज मिस है वन ऑफ द मोस्ट, वन मिस एक, ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, 3 फॉर्म होते हैं। तो मोस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा, बहुत सुंदर। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर बिल्डिंग्स, इमारतों में, ऑफ इंडिया, भारत के। ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है भारत के इमारतों में से एक, मतलब कि भारत की जितनी इमारतें हैं उनमें से ताजमहल एक सबसे सुंदर इमारत है, या कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर इमारत है। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। इट इज़, यह है। इट मीन्स होता है यह, जब हम कोई निर्जीव वस्तु होती है तो उसके लिए है इट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? इट मीन्स यह, इज मीन्स है। वन ऑफ द 7 वंडर्स, वन ऑफ मतलब एक, द 7 वंडर्स, 7 वंडर्स मतलब होता है आश्चर्य, 7 आश्चर्यों में से, ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, ऑफ मिस का, द वर्ल्ड मिस पूरे संसार का, आल्सो मतलब होता है भी। तो क्या कह रहा है पूरा सेंटेंस? कह रहा है कि यह संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है, मतलब कि संसार में जितने पूरे वर्ल्ड में 7 आश्चर्य वाली वस्तुएं हैं, मतलब कि 7 वंडर्स जो हैं, उसमें से ये ताजमहल भी एक है। शाहजहां बिल्ट द ताज इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। शाहजहां नाम है, ये राजा था। बिल्ड मीन्स बनवाया, द ताज को, इन द मेमोरी याददाश्त में, ऑफ हिज क्वीन अपने रानी के, मुमताज महल, जिसका नाम क्या था? मुमताज महल। किसने बनवाया? शाहजहां ने मुमताज महल अपने रानी की याद में इस ताजमहल को बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना एट आगरा। द ताजमहल मतलब कि ताजमहल, स्टैंड्स मतलब खड़ा है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, बैंक मतलब होता है किनारा, यमुना नदी का नाम है, एट आगरा मतलब आगरा में। आगरा में यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल खड़ा है या ताजमहल बना हुआ है। कहाँ बना है? यमुना नदी के किनारे पर। 20,000 men वर्कड फॉर 22 ईयर टू बिल्ड इट। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है? 20,000, 20,000 men लोगों ने, 20,000 लोगों ने वर्कड कार्य किया, फॉर 22 ईयर, कितने? 22 सालों तक, टू बिल्ड इट, इसे बनाने में। 20,000 लोगों ने 22 साल तक काम किया था इसको बनाने के लिए, मतलब कि 20,000 लोगों ने मिलकर 22 साल में इस ताजमहल को बनाया था, जो कि यमुना नदी के किनारे पर आगरा में स्थित है। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। इट इज़ मेड, यह बना हुआ है, ऑफ वाइट मार्बल, सफ़ेद पत्थरों से। It has a dome in center. It has
ए डोम, डोम मतलब होता है गुंबद। तो क्या कह रहा है, इट हैज़ ए डोम इन सेंटर मतलब होता है, सेंटर मतलब होता है बीचों बीच, इसके बीचों बीच एक गुंबद है। इट हैज़ 4 मीनार्स ऑन इट्स 4 कॉर्नर्स। क्या कह रहा है, इट हैज़ 4 मीनार्स, यहाँ पर 4 मीनारें हैं। इट्स 4 कॉर्नर्स, इसके चारों किनारों पर, चारों किनारों पर 4 मीनारें यहाँ पर हैं। देयर आर ट्रीज एंड ग्रीन लॉन्स ऑन 3 साइड्स। देयर आर ट्री एंड ग्रीन लॉन्स, यहाँ पर पेड़ और हरे लॉन मतलब होता है बगीचे, जो वहाँ पर लगाए जाते हैं उसको हम बगीचा कहेंगे, मतलब कि लॉन बना हुआ है पौधों का। तो क्या है, कह रहा है देयर आर ट्री एंड ग्रीन लॉन्स ऑन 3 साइड, मतलब कि 3 तरफ से यहाँ पर क्या है, हरे हरे पेड़ पौधों का बगीचा टाइप का बना हुआ है, लॉन बने हुए हैं। द कार्विंग्स ऑफ इट्स वॉल्स अट्रैक्ट द आईज। क्या कह रहा है, द कार्विंग्स मतलब होता है नक्काशी, ऑफ इट्स वॉल्स मतलब होता है दीवारें, अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना, द आईज मतलब होता है आँखों को। क्या कह रहा है कि इसकी दीवारों पर जो नक्काशियाँ हुई हैं वो आपकी आँखों को या सबकी आँखों को अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। द ताज शाइन्स लाइक सिल्वर इन फुल मून नाइट। द ताज शाइन्स चमकता है, लाइक सिल्वर कैसा, चांदी की तरह। ताजमहल जो है चांदी की तरह चमकता है, इन फुल मून लाइट, जब पूरी चांदनी की रात होती है, मून नाइट होती है, तब क्या होता है, मून लाइट होती है, चांदनी मतलब कि चारों तरफ चांदनी होती है, तो क्या होता है, रात के समय में चंद्रमा के उजाले में बहुत ही सुंदर, जैसा कि वो चांदी की तरह चमकता है। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट इट डेली। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स, क्या कह रहा है, हजारों टूरिस्ट्स, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, विजिट इट डेली, रोज़ इसे देखने के लिए आते हैं, मतलब कि रोज़ इसे हजारों लोग टूरिस्ट जो है देखने के लिए आते हैं। द ताज इज आवर नेशनल मोमेंट। द ताजमहल, इज मिस है, आवर मिस हमारा, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, मोमेंट मतलब होता है, मॉन्यूमेंट होता है स्मारक, मॉन्यूमेंट, नेशनल मॉन्यूमेंट लिखा हुआ है। यह ताजमहल हमारा क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है। इट इज़ ए वर्थ सीइंग बिल्डिंग। इट इज़ ए वर्थ सीइंग बिल्डिंग। इट, यह इज मिस है, और वर्थ सीइंग मतलब होता है देखने योग्य, बिल्डिंग मतलब इमारत। यह एक देखने योग्य इमारत है, क्योंकि यह हमारा राष्ट्रीय इमारत भी कहलाता है, और यह चांदनी रात में चंद्रमा के उजाले में चांदी के समान चमकता है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे नए नए वर्ड भी सीखे होंगे। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ताजमहल के बारे में किसी से बताना है तो भी यह वीडियो आपको हेल्प करेगी इंग्लिश में। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।